मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की साइंस क्लास। साइंस में हम आज शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वैसे आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स किसे कहते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स अ सॉलिड मटेरियल विच इज typically hard, shiny, malleable and ductile with good electrical and thermal conductivity। तो एक ऐसा मटेरियल जो कैसा हो, हार्ड, शाइनी, मेलेबल और डक्टाइल, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या कहलाता है, मेटल्स। और नॉन मेटल जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, वो सभी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, सम मटेरियल आर हार्ड, luster, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. The materials which generally possess these properties are called metals. The examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. देखिए, आपको दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं एक मेटल में, जो कैसा होता है, हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोलोरस होता है और गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। वो क्या होता है, मेटल होता है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो रखता है। और मेटल के एग्जांपल क्या क्या हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने अभी आपको बताया, ये होती क्या हैं। तो हार्ड तो आप जानते होंगे। हार्ड मीन्स कोई भी, जब हम किसी को कंप्रेस करें और हम उसमें चेंज ना कर पाएँ। आपके आसपास में सबसे हार्ड चीज़ जो है वो क्या है, दीवार या फर्श। आप उस पर कितना भी फोर्स लगाएं, अपने हाथ से कितना भी प्रेशर लगाएं, लेकिन आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स वो क्या है, बहुत हार्ड है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज़ होती है किसकी, मेटल्स की। सेकंड कहा इसने लस्ट्रस। तो लस्ट्रस का मीन्स होता है शाइनी, उसका जो सरफेस हो वो बहुत ही शाइनी होना चाहिए। मेलेबल, मेलेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। यानी ये मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उनको थिन शीट्स में बीट करने के बाद उनको थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में आपको मिलती हैं जो टीन शेड्स आप लोग यूज़ करते हैं, या फिर जो बॉक्सेस आप यूज़ करते हैं, ये सब किसके बने होते हैं, मेटल के होते हैं। और बीट करने के बाद ही उनको, उस मेटल को इन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ड आपका डक्टाइल। तो डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। आपने अक्सर वायर देखे होंगे अपने घर में, तो वो वायर आपको किसके दिखते हैं, मीन्स आपको उस पर एक लेमिनेशन चढ़ा होता है रबर का, और उसके अंदर से जो वायर निकलते हैं वो किसके होते हैं, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर के। तो ये सब किसके बने हैं, मेटल के। तो ये प्रॉपर्टीज़ स्पेशली मेटल्स में ही होती है कि उनको क्या कर सकते हो आप, उनको आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोनरस। सोनरस क्या होता है, कभी आप लोग मंदिर गए होंगे, या सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं आपके स्कूल में जो बेल लगती है, तो आपने देखा है जब उस पर क्या होता है, वो एक मेटल का ही बना हुआ बेल है और उस पर हम वुड से टच करते हैं। आप उसे किसी भी चीज़ से करो, उसमें से आपको क्या मिलती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दे आर सेड टू बी सोनोरस। क्योंकि मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, सोनोरस। एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर्स का मीन्स तो आप जानते होंगे, ऐसी मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पास होने देते हैं, वो कहलाते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, आपने देखा होगा कभी अगर आप गैस पर पानी गर्म होने रखें या चाय बनाने के लिए रखें, तो क्या होता है, कुछ सेकंड के बाद वो जो बाउल होता है वो भी गर्म होने लगता है। अब नोटिस कीजिए कि वो बाउल किसका बना है, वो बाउल भी एक मेटल का बना है। यानी मेटल जो क्या होते हैं, वो होते हैं गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। तो जिस भी मटेरियल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या कहलाता है, मेटल।
और इसके एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। नाउ नॉन मेटल, दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होते हैं, उनको आप कितना भी बीट करो बट उनमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, और वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के। जितने भी मेटल्स होते हैं वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी जो है वो एक मेटल है, लेकिन उसे जब रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, इसे याद रखिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। शायद आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मैं बता दूं आपको कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मींस जो चीज़ की हमें वो देखने में क्या लगती है और दिखने में, मतलब हम जैसे देख सकते हैं, टच करके पता कर सकते हैं, वो सारी क्या है उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी वो किसी दूसरी चीज़ के साथ, किसी दूसरे मटेरियल या एलिमेंट के साथ जब हम उसे रिएक्ट कराते हैं तो उसकी जो फॉर्म बनती है वो उसकी कहलाती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जो भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है, जब आयरन को आप हवा में यानी खुले में रख देते हैं तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद उसकी रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जबकि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विद वाटर, जितने भी मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि सोडियम जो है वो जब उसको पानी में रखा जाता है तो वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस को अगर हम खुले में यानी एयर में रख देते हैं तो वो क्या होता है, जलने लगता है। और इसके लिए हमें इसको क्या करना होता है, प्रिवेंट यानी सिक्योर रखने के लिए हम इसको वाटर के साथ स्टोर करते हैं जहाँ पर ये सिक्योर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिएक्शन विद एसिड्स। जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ में भी रिएक्ट करते हैं। और रिएक्शन विद बेसिस, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एट्सेट्रा। आपने देखा होगा जिन बसेस में आप सफ़र करते हैं, ट्रेन, एरोप्लेन, आपकी कार, या फिर आपके घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, जिन बर्तनों में खाना बनता है या आप खाते हैं, वो सभी किसके बने होते हैं, मेटल्स के। यानी बहुत सारी मेटल्स की बनी हुई चीज़ों को आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल भी क्या है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते टाइम हम इनको इनहेल करते हैं। किसको इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, और किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स का यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाने में। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, और वाटर को प्योरीफाई करने के लिए भी नॉन मेटल्स का यूज़ होता है। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन मिक्स किया जाता है। नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। पर्पल कलर्ड जो सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ किस लिए होता है, बाउंड्स में एंटीसेप्टिक के लिए, और वो किससे बनता है, नॉन मेटल से। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, और हम क्रैकर्स बनाने के लिए भी नॉन मेटल्स का यूज़ करते हैं।
तो क्लास आपको आज का होमवर्क जो दिया जा रहा है